बच्चा लोग, तो कैसे हो आप। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड वाला लेक्चर। इसके पहले हम फर्स्ट वाला लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा बताइए, याद करिए क्या क्या पढ़ा था। गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ा था, एमटीपी के बारे में पढ़ा था, आईयूडी के बारे में पढ़ा था, बंध्यता के बारे में पढ़ा था, इनफर्टिलिटी, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो लैंगिक अंग होते हैं, है ना, मेल और फीमेल में जो लैंगिक अंग होते हैं उनमें कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो बीमारियां क्या कहलाती हैं? यौन संचारित रोग कहलाती है। यौन संचारित, है ना, सेक्सुअल डिसीज होती है, इसलिए उनको अलग से नाम दिया गया है यौन संचारित रोग, है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। तो मैथुन के समय, सेक्स के टाइम पर या किसी अन्य कारण की वजह से बैक्टीरिया वायरस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, जिससे भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रोग जो है हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, है ना। यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, इसको एसटीडी भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, है ना। तो एक तो जीवाणु द्वारा फैलता है और एक वायरस द्वारा फैलता है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाय बैक्टीरिया, है ना, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक है, तो इसमें पहला हम रोग पढ़ने वाले हैं, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इन रोगों के बारे में। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सुजाक, है ना। कौन सा है? रोग का नाम क्या है? सुजाक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है गोनोरिया, है ना। क्या बोला जाता है? गोनोरिया। उसके बाद में वो रोग फैलता किस वजह से, है ना। तो इसका कारण होता है एक बैक्टीरिया, नाइजेरिया गोनोरिया। नाइजेरिया गोनोरिया, है ना, इंग्लिश में इसको नाइजेरिया गोनोरियाज। ठीक है, नाइजेरिया गोनोरियाज। इसका लक्षण क्या होता है ना। तो इसका लक्षण होता है मूत्र त्याग में जलन, मूत्र त्याग में जलन होना, है ना। लक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि लक्षण लगभग सेम होते हैं। आपको मोस्टली ये याद रखना है कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग एक सुजाक है ना, जिसको गोनोरिया भी बोला जाता है। और वो किसकी वजह से फैलता है? नाइजेरिया गोनोरिया के माध्यम से। ठीक है, तो आपको रोग का कारक, रोग का नाम, और वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है या वायरस के द्वारा फैलता है, इतना याद रखना है। ठीक है, नोट करिए, कर लिया नोट। चलिए, सेकेंड जो डिजीज है वो है सिफिलिस, है ना, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 है आपका सिफिलिस, सिफिलिस बीमारी। ठीक है, सिफिलिस, और ये किसके द्वारा फैलता है? इसको हिंदी में उपदंश भी बोला जाता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा फैलता है ना। सिफिलिस इंग्लिश नाम है और इसको उपदंश बोला जाता है ना, हिंदी में। और ये किसकी वजह से फैलता है? एक बैक्टीरिया है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, है ना, ट्रेपोनेमा पैलिडम, है ना। ये इसका कारक है, ये बैक्टीरिया होता है जिम्मेदार इस रोग का, है ना, इसके द्वारा ये फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं जो जनन अंग हैं, है ना, जनन अंगों पर घाव या छाले हो जाना, ये इस रोग का लक्षण है। ठीक है, आपको मोस्टली इन दोनों चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए, ये तो थे हमारे दो ही, हाँ, अपने सिलेबस में दो ही जो डिजीज है। वैसे तो बहुत सारी डिजीज होती हैं, पर अपने सिलेबस में दो ही डिजीज दे रखी हैं, एक तो सिफिलिस और दूसरा है गोनोरिया। अब बात करते हैं जो रोग वायरस के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग, है ना, बाय वायरस। ठीक है, वायरस से क्या याद आता है? कोरोना वायरस।
चलिए, तो वायरस से फैलने वाला जो रोग है सबसे पहला वो है एड्स, है ना। जिस प्रकार से कोरोना आया था उसी प्रकार से एक समय था कि भारत में एड्स या विश्व में एड्स आया था, है ना, एड्स। और ये बड़ी भयंकर बीमारी, एक बार जिसको हो जाती है उसका मरना तय है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम 4th यूनिट में, इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके कारण क्या क्या लक्षण हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। ये एक अनुवांशिक बीमारी, सिंड्रोम शब्द आ गया है ना, अनुवांशिक बीमारी, इसलिए सिंड्रोम यहाँ पर शब्द आ गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पर सी हटा लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये इस रोग का नाम है, ठीक है। ये बहुत भयंकर रोग है क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र पर ही ज़्यादा वार करता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, हम रोज बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। लेकिन ये जो वायरस होता है प्रतिरक्षा तंत्र को ही जाके टारगेट बनाता है, और प्रतिरक्षा तंत्र की जो सेल्स होती है ना, बी सेल और टी सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, जो एंटीबॉडी बनाती हैं, एंटीजेंस बनाती हैं, तो उससे लड़ने का काम करती है। तो ये सीधे उन्हीं को मार देते हैं, तो बॉडी को पता भी नहीं चलता है कि हमने किसी वायरस को इफेक्ट किया है ना, किसी वायरस ने इफेक्ट कर लिया, और धीरे धीरे व्यक्ति 1 या 2 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसका कारक होता है HIV, है ना। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसका क्या लक्षण है, तो लगातार क्या होता है, ज्वर रहता है, लगातार ज्वर रहता है, मतलब बुखार रहता है, मांसपेशियों में दर्द होना, है ना। वैसे लक्षण बहुत सारे हैं, पर लक्षण पे इतना ध्यान नहीं देना है, छोटे मोटे लक्षण हम याद कर सकते हैं। तो ये था एड्स, और एक ये बहुत ही घातक बीमारी है, ठीक है। अब एड्स में कुछ टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें एक एलिसा टेस्ट होता है ना, एलिसा टेस्ट, है ना, पूछा जाता है एड्स में कौन सा टेस्ट होता है। एक तो एलिसा टेस्ट होता है, और एक वेस्टर्न, नंबर 1 ये होता है, और नंबर 2 एक और टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्रांड टेस्ट, वेस्टर्न ब्रांड, है ना। ये 2 टेस्ट होते हैं, एलिसा और वेस्टर्न ब्रांड टेस्ट। एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट इजी, है ना। ये इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेट इजी, ठीक है। और इसमें 2 टेस्ट होते हैं, याद रखिए, टेस्ट पूछे जाते हैं इसलिए लिखवा रहे हैं। एलिसा टेस्ट होता है और एक वेस्टर्न ब्रांड टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट होते हैं ब्लड के माध्यम से, और ये हमारी वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसको एड्स बोला जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और उसका कारक है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। या आप डिफिशियंसी ना बोले, डिफिशियंसी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम को कम करना, है ना, कम करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो रोग है वायरस से फैलने वाला, ये पहला रोग था, ठीक है, ये पहला रोग था। अब दूसरे रोग की बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, है ना। तो इसको फैलाने वाला जो वायरस होता है उसका नाम भी क्या रखा है, इसी के नाम पे रख रखा है
हेपेटाइटिस वायरस विषाणु। हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, आप यहाँ पर बी लगा लेना बीच में, हेपेटाइटिस बी वायरस, नाम इसका हैप्पी है, लेकिन ये हैप्पी नहीं रहने देता है ना, नाम इसका हैप्पी है। खुश वायरस, खुश है, आपके पास में आके खुश हो जाता है और आपको भी खुश कर देता है। तो इसमें हेपेटाइटिस बी में ज्वर का होना, पेट दर्द, जी मचलाना, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है लीवर पर, जिसको बोला जाता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस है ना, इसमें लीवर क्या होता है, हमारा जो यकृत है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो वायरस होता है ये लीवर पे ज़्यादा अटैक करता है। जैसे कोरोना वायरस क्या करता है, फेफड़ों पे असर करता है ज़्यादातर, है ना, तो ये लीवर पे ज़्यादा असर करता है, तो इससे लीवर सिरोसिस हो जाता है, मतलब लीवर का क्षय होना। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी में नंबर 3 है हमारा जेनेटिल हर्पीज। जेनेटिल हर्पीज, जेनेटाइल हर्पीज, ठीक है। और ये जेनेटाइल हर्पीज वायरस के द्वारा ही फैलता है। किस वायरस से, टाइप 2 जेनेटिल हर्पीज वायरस के द्वारा ये फैलता है ना, टाइप 2 जेनेटिल हर्पीज वायरस के द्वारा ये फैलता है। इसमें जो लक्षण होते हैं वो जननांगों में छाले पड़ जाना, मतलब जनन अंगों में छाले पड़ना, मूत्र त्याग में जलन और लगातार ज्वर रहना, ये इसके लक्षण हैं। ठीक है, तीसरा वायरस जेनेटाइल हर्पीस वायरस, या इसको एक और नाम दिया गया है वो भी देख लीजिए, टाइप 2 जेनेटाइपिस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज वायरस, और इसको एक और नाम भी दिया गया है जेनेटाइल सिंप्लेक्स वायरस, है ना, जेनेटाइल सिंप्लेक्स वायरस, है ना, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तीसरा जो रोग है वायरस वाला, और ये लास्ट है, एक छोटा सा लेक्चर था आज का ये, ठीक है, थर्ड या फोर्थ है शायद। चलिए, जेनेटाइल वाल्ट, ठीक है, और ये जो रोग हैं उसका कारक होता है एचपीवी। इसको बोला जाता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये इसके रोग का कारक होता है। और ये एक भयंकर रोग है, बहुत ज़्यादा भारी तरीके से शरीर को नुकसान होता है। इस रोग में होता क्या है कि जो पुरुष और वह स्त्री जो होती हैं, स्त्रियों में जननांगों पर मस्से होना और तीव्र दर्द करना। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज थी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा फैलती हैं, है ना, मैथुन के समय फैलती हैं, सेक्स टाइम की अगर जो साथी होता है उसको ये बीमारियां होती हैं तो वो सेक्सुअल्स के टाइम पर क्या होती है, ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, और ये बीमारियां उस व्यक्ति को भी
हो जाती है। तो ये 5 से 6 टाइप्स की जो डिजीज है इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी किस वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, तो आपको वायरस या बैक्टीरिया का नाम याद रखना है और उस रोग का नाम याद रखना है। और मैं चाहूँगा कि आप इसको गूगल पे सर्च करें, है ना, सभी के इंग्लिश नाम लिखवा रखें, इंग्लिश नाम को लेकर आप गूगल पे सर्च करें इन बीमारियों के बारे में, है ना, तो आपको और इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। और इसकी इमेज जरूर देखें, है ना, कि कितनी खतरनाक होती है बीमारी, कितनी भयंकर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फर्स्ट जो यूनिट है जो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड थी ये आज समाप्त होती हैं और अगला जो लेक्चर है हम नेक्स्ट यूनिट पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।